हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। हम लेंगे 3 कार्ड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट डेक के। ये भाई 2 आ रहे हैं, किसी की और रीडिंग के लिए 2 कार्ड नहीं आए, बट आपके लिए आ रहे हैं। वी विल टेक वन अदर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके ओके, we have door to spirit, believe in the impossible, surrender comparison to other and surrender your ego। ओके, इनको कार्ड्स को हम बाद में लेते हैं, पर पहले जरा मेरे को जो एकदम से इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है वो ये है कि भाई आपने लगता है किसी एक ऐसी चीज़ का बेड़ा उठा लिया जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा सरकमस्टांस। ठीक है, पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ के लिए एकदम ऑब्सेशन क्रिएट ना करें। अगर आपको लेकिन एक स्कार्सिटी माइंडसेट फील होता है कि हाँ भाई, इस तरह का इंसान मुझे नहीं मिल सकता, या इस तरह की लग्जरी, या कुछ भी जो भी आपकी डीप हिडन डिज़ायर है। ठीक है, जो भी आप पाना चाहते हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, जो भी आपका इच्छा है ना, वो पॉसिबल है। पहली चीज़, बिलीव करना जरूरी है। पॉसिबल सब कुछ है। आप अपने आप में बिलीव करिए, आप भगवान में बिलीव करिए। अब ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप अपने आप में विश्वास करते हैं या भगवान में विश्वास करते हैं। भगवान में विश्वास करते हैं, फिर भगवान जो आपको देंगे वो ले लेना। और हो सकता है कि वो आपके उस सोच से बहुत बड़ा हो जो आप चाहते हैं, या फिर आप अपने ऊपर विश्वास करके वो चीज़ें हासिल करें। ठीक है, तो अगेन, बिलीव करो मगर भगवान में करो। तब क्या होता है, जब माथा झुकता है ना, सरेंडर होता है, आपका दिमाग शांत होता है, फिर उसका मैजिक अलग ही होता है। भगवान का मैजिक अलग ही होता है, और इस चीज में बिलीव आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या चीजें आपको रोकती हैं, वो चीज आपको सरेंडर करनी है, विच इज योर ईगो। पहली चीज तो आपकी खुद की ईगो, जो आपको बहुत ही ज्यादा रिजिड रखती है कि मैं ये हूँ। ईगो क्यों बुरी है? ईगो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज आपकी है, ये आप हैं, वो चिपक जाती है उस चीज से कि मैं ये हूं। तो अगर आप अपना मैं किसी चीज से चिपका के रखते हैं ना, कि मैं मिडिल क्लास, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा नेचर ऐसा, मेरा नेचर वैसा, लोग ऐसे, तो ये सब ईगो है। तो उसको जाने दीजिए। ओके, एंड अपना कंपैरिजन किसी से भी ना करिए। कोई अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो भी है, मोस्टली हम अपना कंपैरिजन वही उन्हीं लोगों से करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा, कि उसका रिलेशनशिप ऐसा, उसकी लाइफ ऐसी, तो कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि उनको उनकी वाइब के हिसाब से मिल रहा है, आपको आपकी वाइब के हिसाब से मिलेगा जब आपका समय आएगा। ठीक है, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो हर किसी का वो जुपिटर घूम के ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा, सैटर्न ऊपर नीचे घूम के जाएगा ही जाएगा कुंडली में। ठीक है, बस ये है कि उन लोगों की ज्यादा वाट लग जाती है जिनका सैटर्न या शनि या इस तरह के हाउसेज या इस प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट्स की दशा पहले आ जाती है जब आप जवान होते हैं, जब आपकी ज्यादा वाट लग जाती है। आप मान फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की 20 से लेकर 30 तक नेगेटिव प्लैनेट्स की दशा वगैरह आ गई, ट्रांजिट आ गया, तो वो बेचारे का करियर डिले हो जाएगा। तो लोग उसको जज करते हैं कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, या कामयाब नहीं हो रहा है। ठीक है, या मैरिज नहीं हो रही है किसी की। बट
कोई बात नहीं, वो टाइम थोड़ा सा समय, क्योंकि कुदरत तो अपने हिसाब से चल रही है ना, कुदरत आपकी एज फैक्टर के हिसाब से थोड़ी चलेगी। कुदरत तो जैसा चल रही है चल रही है, कुदरत एनर्जीज के हिसाब से चलती है। ठीक है, तो अपनी लाइफ का कंपैरिजन किसी से ना करें, अपने अंदर ये ईगो ना रखें कि मेरे को यही चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ वैसा ही हूँ, क्योंकि कई बार हमारी चाहत भी हमारी उसके हिसाब से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपने शायद रील भी देखी हो कि कई बच्चों से पूछा जा रहा था कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कोई बोलता मैं ये करूंगा बड़ा होगे, कोई बोलता वो करूंगा। तो एक गरीब बच्चे से बोला कि आपको क्या चाहिए, तो बोलता मुझे ब्रेड चाहिए, मतलब खाना चाहिए मुझे। तो आपकी कर्म आपकी जो करंट सिचुएशन होती है, आप उसके हिसाब से ही मांग रहे होते हैं। तो मांगना भी फिजूल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए और कितना आपको मिल सकता है। जस्ट नॉक एट द डोर ऑफ गॉड, जिसके पास सब कुछ है। और इम्पॉसिबल में बिलीव करिए, सब कुछ पॉसिबल है। और जिन लोगों से मैं भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी कुछ ना रहे आपके आगे। ऐसा समय आए कि वो लोग भी कुछ नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के, आपके जब भगवान आप पे मेहरबान हो रहा है तो वो भी कुछ नहीं दिखे। तो अगेन, बिलीव 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 इज द कीवर्ड हियर। कि बिलीव, मानना, मानने से चीजें होती हैं, जानना नहीं है। अब कई लोग खुद स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ी बात है ये, कि जानने की कोशिश करते हैं। ओशो हो गया, जैसे ओशो, मैं बहुत मानती हूँ ओशो को, आई लव हिम, आई लव हिम। मैंने इतना उनको सुना है कि मैं शायद ही किसी ने सुना हो। ठीक है, रोज मैं लगाकर घंटों घंटों उनको सुनती थी। बट वो भी जानने पे फोकस करते हैं। जानने से क्या, जब भगवान है ही तो मान लो ना, मानने से काम होगा। ऐसे ही आप किसी कनेक्शन में, लव कनेक्शन में होते हैं ना, आप उस इंसान को जानने की खूब कोशिश करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है जब उसको आप अपना मान ही नहीं रहे। तो मानने से मैजिक होता है, जानने से नहीं। जानते रहोगे तो जानने का तो अंत ही नहीं है कोई। इतनी लिटरेचर है, स्पिरिचुअल लिटरेचर है, इतना सब कुछ है, पागल हो जाओगे, पर ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो मान लो ना, कहानी खत्म, अपना सिर झुका दो। डोर टू स्पिरिट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सरेंडर टू द गॉड। और दूसरों से तो कोई कंपैरिजन आपका है ही नहीं। एंड योर ओन ईगो, जो सबसे बड़ा यू you नो आपका दुश्मन है, आपकी खुद की ईगो, वो सरेंडर करो, उसको टिकाओ भगवान के सामने। बहुत उछलेगी, कूदेगी, नुक्स निकालेगी आपकी खुद की ईगो, टिकाओ लेकिन फिर भी। ओके, तो ऐसी थी आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूंगी फ्री स्टाइल रीडिंग। कोई भी कार्ड किसी भी पर्सन की एनर्जी को दिखा सकता है। वी हैव किंग ऑफ वांड्स। ओके, समवन इज वेरी मच फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। ओके, मे बी दिस इज योर पार्टनर, अगर उनकी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है तो। वी हैव पेज ऑफ वांड्स। एक्सप्रेस लेकिन इस पर्सन को कैसे करना है, ये थोड़ा सा इस चीज़ में मैं भी कच्चे हूँ। एंड they come up always with this jumpy energy, maybe you don't like it। एक जंपीनेस इस पर्सन की एनर्जी में हो, है ये बहुत ही मेच्योर, बट व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल इंटीमेसी, दिस पर्सन एक्ट्स लाइक अ monkey। ओके, एस ऑफ कप्स। ओके, दिस इज बिकॉज दे आर सो इन लव। कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये ऊपरी चीजें नहीं है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन या समथिंग। दिस इज ग्राउंडेड, दिस इज इन लव ऑल्सो। कहीं ना कहीं ये वो प्यार भी और ये कनेक्शन, डीप इमोशनल कनेक्शन भी आपके साथ फील कर रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, ये जानने की कोशिश इन्होंने करी हो। एक स्पेस कहीं ना कहीं आपके स्पेस में एंटर करने की कोशिश करी हो। आपको लगाओ कि भाई ये पर्सन सही नहीं है, या ये कहीं ना कहीं अपनी डिमांड्स को ज़्यादा रख रहे हैं, आपको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। बट दिस इज बिकॉज दे आर वेरी मच लाइक ये चीज़ें जल्दी हूँ। एक इम्पल्सिवनेस है, एक कंट्रोल भी है कि चीज़ें थोड़ी सी मेरे हिसाब से हो जाएं, जल्दी हो जाएं। बट इस पर्सन की इंटेंशन में ये बिल्कुल नहीं है कि दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, दे डोंट वांट टू गिव टू यू। ओके, ये आपको भी सुनना चाहते हैं, आपको भी वो चीज़ देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। लाइक इफ इट इज़ लव, इफ इट इज़ सिक्योरिटी, इफ इट इज़ एक सेफ एनवायरनमेंट, वट एवर इट इज़ फॉर यू। मे बी दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग योर लव लैंग्वेज, कि हाउ यू फील लव्ड, और ये वो चीज़ आपको देना चाह रहे हैं। मे बी कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ लव लैंग्वेज हो गया हो आप लोगों के बीच में, कि आप जिस तरीके से प्यार रिसीव करना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं दे रहे, या ये जिस तरीके से प्यार रिसीव करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से नहीं दे रहे। तो वो लव लैंग्वेज का कहीं ना कहीं खेल सा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड
थिंग्स आर गेटिंग लिटिल बिट आउट ऑफ डिसबैलेंस, बैलेंस बाहर जा रही है। वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। अगेन पहले ही कार्ड्स में मैंने वो बात बोल दी कि यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि लाइक बीइंग टेरिटोरियल। कई बार इंसान आपको इतना प्यार करता है या इतना चाहता है कि वो आपको ना थोड़ा सा अपना अपना बनाना चाहता है, अपने तरीके से चीज़ें चलाना चाहता है, थोड़ा सा कंट्रोल करता है। स्वीट कंट्रोल इज ओके, अकॉर्डिंग टू मी स्वीट कंट्रोल इज देयर। इफ लिटिल बिट स्वीट कंट्रोल इज देयर देन इट इज ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई आपको हर बार अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, या आप कहीं ना कहीं वो सन है और आप प्लैनेट हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो डायनामिक हमें नहीं चाहिए। बट इफ़ इट इज़ लाइक हक दिखाना, थोड़ा सा स्वीट कंट्रोल दिखाना, थोड़ा सा अपना बनाने की कोशिश करना, इस तरह की चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो दैट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल, वेरी मच एक्सेप्टेबल। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड इस किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं एक रश जो इस पर्सन की एनर्जी में उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही पर्सन कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, बट ये कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काम डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, इन एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं बैठे बैठे। हो सकता है आपका बिहेवियर इस पर्सन के लिए थोड़ा सा रोषजनक रहा हो या जजमेंटल रहा हो, बट ये पर्सन बहुत ही कूल है, काम है, और ये कहीं ना कहीं शांति से ही चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वी हैव एट ऑफ कप्स, ओके। अगेन यहाँ पे वॉक अवे, अगर इस पर्सन ने थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करा है ना आपसे, तो इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ डील करा कैसे जाए। कभी ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, कभी वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। समहाउ दे आर जगलिंग ओवर द थिंग्स कि आपको कैसे बिहेव कैसे करा जाए आपके साथ। और ब्रेक अगर ये पर्सन ले रहे हैं या गोस्ट कर भी रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज के दे कैन नॉट फिगर आउट योर हैप्पीनेस। दे आर मोर फोकस्ड अबाउट यू रादर देन देम सेल्फ, कि इनको क्या चाहिए, कैसे चीज़ें हासिल करें। ये सब चीज़ें ये मैं भी कर चुके हैं, और इसलिए आपसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन हो चुका है कि इनकी चली नहीं, ठीक है। बट अभी ये समझ रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं उन बातों को ना दोहरा रहे हैं अपने दिमाग में कि आपने जो बातें बोली वो सही थी, ठीक है। आपको अगर इस तरीके से ट्रीट करने के लिए आप बोल रहे थे तो ऐसे ही करना चाहिए था। इस तरह से ये पर्सन सोच रहे हैं। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या चीज़ पॉसिबल है। ओके, फॉर दिस पर्सन वी हैव लवर्स। अगेन देखिए, एक के बाद एक कार्ड यहाँ पर आ रहा है इनके लव को दिखाने के लिए। एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, एंड नाउ लवर्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही डीपली क्रेव कर रहे हैं, डीपली वो they want to show you how deeply they are connected to you, and maybe they have tried it through words, क्योंकि यहाँ एट ऑफ wands का कार्ड है, बट बात बनी नहीं। मे बी बातों से आप इम्प्रेस ही नहीं हो रहे, मे बी बातें आपको चाहिए, या आपको इनका कोई बिहेवियर में एक करेक्शन चाहिए, और वही चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मे बी बातें बहुत अच्छी अच्छी ऑलरेडी इस पर्सन ने कर दी हैं, एंड दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस लव। और यही चीज़ इनके लिए कंफ्यूजिंग है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग रॉन्ग। ओके, वी हैव फोर ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी शांति, अपना पीस देखते हुए दिख रहे हैं, बट आप देख सकते हैं इस कार्ड में कहीं ना कहीं ये लड़की थोड़ा सा परेशान भी है। मे बी यू आर स्ट्रेसिंग ओवर दिस पर्सन ऑन एट नाइट, सॉरी, ऐसा मुझे लग रहा है। कनेक्टिंग एनर्जी में देखते हैं, ये आपकी अपकमिंग एनर्जीज हैं। वी हैव एस ऑफ वांड्स। यस, कहीं ना कहीं दोबारा से रिबिगिन ये कनेक्शन हो सकता है, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट स्टे अपार्ट। कहीं ना कहीं वो फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल नीड्स, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, बट दिस इज यू कैन नॉट सेपरेट ईच अदर फ्रॉम ईच अदर। कहीं ना कहीं सेपरेशन ज़्यादा समय तक के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच में, एंड इट विल बिगिन अगेन बिकॉज देर इज लव, देर इज अट्रैक्शन, देर इज एवरीथिंग, एंड देर इज लाइक वो एक स्वीट लव नहीं होता, फर्स्ट लव वाली वाइब आ रही है मुझे। चाहे आपका ये फर्स्ट लव हो या ना हो, बट विद दिस पर्सन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, जिसमें होता है थोड़ा सा टीनेज वाइब, कुछ कह भी दिया तो उसको भूल जाना, और कहीं ना कहीं वो फिर से एकदम स्फुरित होकर वो प्यार दिखाना, वो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी अब एक कार्ड देखते हैं, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। क्या चीज़ आपको भाई त्याग देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए भगवान पर।
ओके, वी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। अगर कोई प्यार दिखा रहा है उसको वेलकम करिए, उसको वो चीज़ें उस तरीके से करने दीजिए जिस तरीके से वो करना चाह रहा है। ठीक है, हर चीज़ पर हम वो नहीं कर सकते कि ये ऐसे नहीं करा वो ऐसे नहीं करा। लेट देम डू वट दे वॉन्ट टू डू। ठीक है, हर किसी के प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो लव और सपोर्ट को वेलकम कीजिए। बहुत ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे कोई चाहिए नहीं। ये सब ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है। हम सबको प्यार चाहिए, नहीं चाहिए होता तो आप ये रीडिंग्स नहीं छान रहे होते। सिंपल एज दैट। हर किसी को अपने सत्य से जुड़ो ना भाई। सबको प्यार चाहिए, सबको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, सबको हेल्दी रहना है, सबको पैसा चाहिए। ये एक चीज़ें हैं जो सबको चाहिए। हाँ, बट उससे आपको एक अटैचमेंट या एक वो चीज़ के हाँ भाई यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें थोड़ी सी उसमें से इधर उधर भी हो जाएं, बस चीज़ें हो जाएं, वो ही बहुत होता है। ठीक है, वही बहुत होता है। और आम जिंदगी ऐसी ही होती है। आम जिंदगी वो सैयारा मूवी की तरह नहीं होती कि पागल ही हो रखे हैं और प्यार ही प्यार होता चला जा रहा है। नहीं, झगड़े भी होते हैं भाई। उसमें तो कोई झगड़े नहीं हो रहे ना, उसमें झगड़े भी होते हैं। उसमें 100 तरह की टेंशन भी होती है। घर में अभी राशन आज लेके आना, ये भी होता है। आज घर में सफाई नहीं हुई, ये भी होता है। बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो फिल्म फिल्मी लव एक अलग चीज है। बट असल लव में सपोर्ट मैटर्स, प्रेजेंस मैटर, कि कोई आपके लिए कितना प्रेजेंट है, कितना लॉयल है, कितनी आपके लिए चीज़ें करना चाह रहा है ऑन डेली बेसिस, कोई आपके दुख में आपका साथ दे रहा है। ये सब चीज़ें सब इम्पॉर्टेंट है। अलाउ द लव एंड सपोर्ट इन अदर्स, सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योर सेल्फ। यस, सब कुछ आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे का साथ आप मांग भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। दिस कैन टेक द प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। एक तो आपका काम और बर्डन कम होगा, दूसरा आपको नर्चरिंग फील होगी कि कोई आपको प्यार कर रहा है। रिसीव तो करके देखिए। ओके, तो ऐसी थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पर्सनल रीडिंग्स का बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, एंड यू कैन रीच आउट टू मी इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एक्सेट्रा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।